हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। मेरी तबीयत थोड़ा डाउन हो गया था, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। मैं इसकी वजह से बिल्कुल वीडियो नहीं ला पाई और इसके लिए मैं सभी से सॉरी बोलती हूँ कि मैं वीडियो आपके सवाल आपके जवाब जो है मेरे जवाब जो है मैं सैटरडे संडे नहीं ला पाई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल जवाब। और एक बात है कि अगर किसी की सवाल छूट जाती है तो प्लीज़ बुरा मत माने। इसी वीडियो के नीचे लिंक शेयर करें, आपका वीडियो क्वेश्चन शेयर करें तो मैं उसी में जवाब देने की कोशिश कर लूँगी। और जो भी नया क्वेश्चन आएगा वो भी अगर इसी वीडियो के नीचे लिखेंगे तो मुझे एक जगह सारे क्वेश्चन मिल जाती है, तो मेरे लिए आंसर देना ईजी रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है शाश्वती भट्टाचार्य का कि राधे राधे मैम, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर कभी हो सके तो अपनी किशोरी जी को बंगाली साड़ी पहन के श्रृंगार जरूर अपलोड करना। तो जी ये बिल्कुल मेरी मन की बात है। मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि मैं इनका एक बंगाली लुक में मैं इनका श्रृंगार करूँ। एक्चुअली लास्ट ईयर दुर्गा पूजा में ही मेरा मन था कि मैं दुर्गा पूजा में ही लक्ष्मी सरस्वती माँ दुर्गा का त्रिदेवियों का जो है बंगाली लुक में इनका श्रृंगार करूँ, जैसे हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होती है बंगाल में। और मेरे पास ऐसी साड़ी नहीं है जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी घर पे ही अगर मैं बना पाऊँगी तो, और ये वीडियो अपलोड करने के लिए ये मेरा भी बहुत इच्छा है कि मैं भी इनको बंगाली लुक में देखूं, पर मेरे पास अभी ये अवेलेबल नहीं होने के कारण मैं नहीं कर पा रही हूँ। अनिका सिंह ने लिखा है, राधे राधे दीदी, ये बताएं लड्डू गोपाल जी को फ्लाइट में लेकर जा सकते हैं क्या? प्लीज़ रिप्लाई करें। फ्लाइट में कैसे ट्रैवल करें? तो जी लड्डू गोपाल जी, अगर आपके छोटे साइज़ के हैं, 0 से लेकर 4 नंबर तक की है, तो आप आराम से इनको लेकर फ़्लाइट में जा सकते हैं। मैं अपने छोटे लड्डू गोपाल जी को लेकर फ़्लाइट में गई हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अलग से आप एक कैरी बैग में इनको रख सकते हैं इनके सामान के साथ, या तो अपने पर्स में भी रख सकते हैं। सिक्योरिटी में स्कैनिंग होगी और आपका जो हैंड बैगेज है उसी में जाएंगे, ये लगेज में मत डाल दीजिए। और अगर इससे बड़ा लड्डू गोपाल है तो फ्लाइट में प्रॉब्लम हो सकती है, सिक्योरिटी रीज़न। यह डिपेंड करता है हर जगह का इंडिविजुअल्स के ऊपर। कहीं कहीं लड्डू गोपाल जी है करके लोग जाने देते हैं, लेकिन बड़ा साइज़ है तो इसमें प्रॉब्लम हो भी सकता है। डोमेस्टिक में छोटे लड्डू गोपाल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, जनरली नहीं आती है। शाश्वती भट्टाचार्य का एक और क्वेश्चन है कि मैम बसंत पंचमी में हम घर में माता सरस्वती का पूजा कैसे करें और क्या क्या नियम है, ज़रूर बताएं। तो जी देखिए, मुझे ये वीडियो अपलोड करना ही था। पूजा सामग्री और पूजा का पद्धति हम लोग छोटे से ही थे, तब से हम लोग सरस्वती पूजा में जो है करते हैं। और जो भी बंगाल से है उनको पता है कि सरस्वती पूजा का महत्व क्या है। हर घर में, हर मंदिर में, हर स्कूल में, हर जगह, हर गलियों में सरस्वती पूजा देखा जाता है। और छोटे छोटे बच्चे इसमें इतनी एंजॉय करते हैं कि मुझे आज भी वो दिन याद आता है तो बड़ा खुश होती हूँ मैं। तो ये वीडियो जल्द से जल्द आने की कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द ये वीडियो लेके आ पाऊँ आपके सामने। सेम यही क्वेश्चन 1-2-3 लोगों ने और किया है, तो मैं उनको भी बताती हूँ कि सरस्वती पूजा का वीडियो मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगी। अगर पूजा करके दिखा पाई तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं पूरा नियम आपको ऐसे बैठ के बता दूंगी। अभिषेक व्यास ने लिखा है, जय श्री कृष्णा, आप सत्य घटनाएं कहाँ से लाते हैं? आपके सब्सक्राइबर है या कोई है या सभी स्टोरीज है? तो देखिए, सभी स्टोरीज तो नहीं है। कुछ स्टोरीज़ ऐसे हैं जो मुझे इंटरनेट से, बुक से या कहीं किसी के बोलने से मिला है, और कुछ ऐसे हैं जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस किया है, मेरे फ्रेंड्स है, मेरे फैमिली में किसी ने एक्सपीरियंस किया है, वो मैंने शेयर किया है। कुछ स्टोरीज़ ऐसे हैं जो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे शेयर किया था, मुझे भेजा है। जैसे अभी एक माता का मैंने लुधियाना से एक माँ है जिनके मैं स्टोरी शेयर किए हैं, उन्होंने और भी कुछ स्टोरीज़ भेजा है मुझे जो मुझे शेयर करनी है। तो ये तो मैंने उनके ही आवाज़ में आपको सुनाया है, ये मैंने अपने आवाज़ में भी नहीं सुनाया है। तो ये सारे स्टोरी सब स्टोरी नहीं है, कुछ कुछ स्टोरी है और कुछ कुछ जो है खुद के एक्सपीरियंस है। हेमा गौर ने पूछा है कि मैम सेवा कैसे करते हैं? तो दिनचर्या का जो वीडियोस है अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हैं।
दिनचर्या का प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, 4-5 वीडियो है इसके ऊपर, आप चेक कर सकते हैं। सरस्वती भट्टाचार्य, वेरी नाइस मैम। आप ठाकुर जी के पास जो एलिफेंट रखते हैं, क्या ये ज़रूरी है? जी कोई ज़रूरी नहीं है। राधा रानी को मैं लक्ष्मी माता का ही रूप मानती हूँ, सभी लोग मानते हैं, और इनके पास इसीलिए हंस या हाथी इस टाइप के चीज़ें रखा जाता है, या कोई भी जो इस तरह का खिलौने होते हैं, सजाने के सामान होते हैं, ये तो जस्ट डेकोरेशन पर्पस है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अलका सिंह ने पूछा है वाशु अपने नाम रखा है क्या? तो जी वाशु नाम मैंने नहीं रखा है, वाशु नाम आप लोगों ने रखा है, क्योंकि मैं इनको बड़े गोपाल जी बोलती थी, तो सब लोगों ने मुझे बोले कि बड़े गोपाल जी नहीं, इनका नाम रखें। तो बाद में जब मुझे लगा कि मैंने 2-3 नाम चूज़ किया था, जिसमें से वाशु नाम सभी लोगों ने पसंद किया, तो इनका नाम तब से वाशु है। इसके बाद देवांशु चौहान ने पूछा है कि राधा कृष्णा प्लीज़ हमें आप लड्डू गोपाल जी के दिनचर्या के बारे में बताएं, और प्लीज़ आप इनके खाने पीने के और वीडियो बनाकर, और आप यह बताएं कि आपको हमारे लड्डू गोपाल से इतना प्यार कैसे है। तो जी देखिए, लड्डू गोपाल जी अपने बच्चे के रूप में घर में रहते हैं, सभी लोग इनसे प्यार करते हैं, आप भी अपने लड्डू गोपाल जी से बहुत प्यार करते हैं। कैसे प्यार है, ये तो उनकी कृपा है, हम उनसे क्या प्यार करेंगे, वो हमारे ऊपर कृपा किया है और कुछ नहीं है। जहाँ तक कि इनकी दिनचर्या का सवाल है, दिनचर्या का काफ़ी सारे वीडियोस अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हो। शिवानी दास ने पूछा है दीदी हम सब मिलके मायापुर जा रहे हैं, क्या लड्डू गोपाल जी को भी लेके जा सकते हैं? तो जी ज़रूर लेके जा सकते हैं, क्यों नहीं लेके जा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी जो है मायापुर इस्कॉन टेम्पल अगर जब जा रहे हो घुमाने के लिए, तो लड्डू गोपाल जी को भी दर्शन करवाए, उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी। अनिल झा ने पूछा है हाउ टू डू पूजा ऑफ बसंत पंचमी प्लीज शो। तो जी ज़रूर कोशिश करूँगी, बसंत पंचमी में सरस्वती माँ का पूजा होती है, और ज़रूर कोशिश करूँगी कि सरस्वती पूजा का जो वीडियो है वो मैं जल्द से जल्द ला पाऊँ। मेरी विश्वकर्मा ने पूछा है राधे राधे दीदी, ये कैसे लोग होते हैं जिनकी भगवान के चमत्कार को भी डिसलाइक करते हैं, समझ में नहीं आता है। तो जी अपना अपना ख्याल है, अपना अपना नज़रिया है, और इनको डिसलाइक करना है, ये डिसलाइक करेंगे, हमें अच्छा लगता है तो हम शेयर करते हैं, तो आप इस बात से दुखी ना हो। अपने अपने कर्म है और उसके हिसाब से फल भी होता है, तो हमको अपने कर्म में ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरा क्या कर रहे हैं, तो इस बात से दुखी होने की कोई बात नहीं। मयंक जोशी ने लिखा है अपनी दास के घर भी पधारो प्रभु। तो मयंक दास जी, आपको लड्डू गोपाल जी आपके घर में आए, आप यही चाहते हो, जब दिल से आप ये चाहते हो तो वो आपके घर जरूर आएंगे। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, समय से पहले, और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है, जब समय होगा तो वो आपके घर जरूर आएंगे। गोपी कृष्णा ने लिखा है दीदी क्या हम लड्डू गोपाल जी को स्वेटर पहनाते हैं उससे अगले दिन फिर पहना सकते हैं क्या? क्या है कि हिमाचल में बहुत ठंड होती है, कपड़े सूखते नहीं है, प्लीज़ ज़रूर रिप्लाई करें। तो जी हाँ, स्वेटर हम भी जब बच्चों को पहनाते हैं, खुद पहनते हैं, तो डेली धो के नहीं पहनाते हैं। मैं जो धोती हूँ डेली, वो उनका डेली जो कपड़े होते हैं, जो कॉटन के वस्त्र होते हैं, वो धोती हूँ। और मुंबई में इतनी ठंडी नहीं है तो वो सूख जाते हैं। जगह के हिसाब से हमें चीज़ें करनी चाहिए। वुलन स्वेटर डेली नहीं धोया जाता है, और ये अगले दिन थोड़ा सा गंगा जल से शुद्ध करके आप दोबारा इसको आराम से पहना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल थिंग्स विथ फन ओनली इनका नाम नहीं है, शायद ये चैनल का नाम है। तो इन्होंने लिखा है आंटी मेरे मंदिर के सामने ही किचन है, क्या हम लोग लड्डू गोपाल जी ला सकते हैं? हमारे घर में सब कोई नॉनवेज खाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खाते हैं। हमारा बड़ा मन करता है कि लड्डू गोपाल जी आए, आप कमेंट करके बताएं कि हम इनको लाए या नहीं लाए। तो जी ऐसा है कि अगर आपके मन करता है लाने के लिए, तो मैंने एक वीडियो इसके ऊपर बनाया था कि नॉनवेज खाने वाले लोग भी किस तरह से लड्डू गोपाल जी का सेवा अगर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं।
तो आपके मंदिर किचन में है, अगर आपके घर में जगह है तो आप कहीं और भी किसी टेबल में किसी जगह पे लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि ये घर के बच्चे की तरह रहते हैं। तो आप इनको घर के किसी दूसरी जगह पे भी अच्छी जगह, साफ सुथरा अच्छी जगह पे देख के विराजमान कर सकते हैं, वहीं इनको शयन करवा सकते हैं अगर जगह है तो। अगर नहीं भी है तो मतलब एकदम जहाँ पे आपका नॉनवेज बन रहा है बिल्कुल उनके सामने भगवान रखना, मतलब मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, बट अगर आपके पास जगह ही नहीं है तो क्या करेंगे। इसके लिए मैं क्या बोलूँ, आपका मन जो कह रहा है आप वही करें। बाकी लड्डू गोपाल जी को आप जरूरी नहीं है कि मंदिर में ही रखें, आप कहीं पे भी उनको घर के दूसरी जगह पे भी रख सकते हैं। अर्चना निषाद ने पूछा है, दीदी थैंक यू सो मच, मैं भी लड्डू गोपाल रखने के लिए बारे में सोच ही रही थी, पर आपका वीडियो देखकर मुझे बहुत सारी जानकारी मिला। तो थैंक यू अर्चना जी कि आपने हमारे वीडियो देखा और जिससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ, इसीलिए मैं भी आपका आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। सरस्वती भट्टाचार्य एंड मोर इन्होंने बहुत लोगों ने पूछा है कि मैम बसंत पंचमी में घर में माता सरस्वती की पूजा कैसे कर सकते हैं। तो जी मैंने पहले भी एक बार बताया कि इनकी वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगी। आर पंडित ने बताया कि मैम आप अपना फेस दिखाइए, आई एम योर बिग फैन, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो बहुत सारे वीडियो में मेरे फेस दिखाया है, आप वो वीडियो देख लीजिए या तो यही वीडियो देख लीजिए। सुमंता मालाकर ने बोला है कि बहुत अच्छा लगा दीदी, वो कहानी प्लीज़ और भी सुनाएं। ये माता के जो कहानी आई थी लुधियाना से, इनके ऊपर लिखा था, तो मुझे भी इनकी कहानी काफ़ी अच्छी लगी थी और उन्होंने मुझे और भी कहानियाँ शेयर किया है उनके जीवन का, जो जल्दी आने वाली है। किशन दासी ने लिखा है कि मैं भी चाहती हूँ कि कान्हा जी मेरे घर आए और उनके सेवा करूँ, लेकिन मैं अभी इस लायक नहीं, इसलिए वो नहीं आ रहे। ऐसा कुछ नहीं है, लायक और नालायक कौन होते हैं, ये तो सभी हम जो है उनका ही पार्ट है, और जब समय होता है तब तो वो हमारे पास ज़रूर आते हैं या हमें उनके पास जाना पड़ता है। तो ये सब समय के खेल है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनको मन से जो है मानसिक सेवा जो है वो देते रहे, एक समय आएगा जब वो आपके पास ज़रूर आएंगे। भविष्य ने लिखा है कि आपने होम मंदिर का टूर करवाए। तो जी कुछ वीडियोस है इसके ऊपर जहाँ पे मैंने, जैसे शरद पूर्णिमा या दिवाली, इसमें मैंने मंदिर का टूर किया है। मंदिर का टूर मतलब मंदिर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही मंदिर है, मंदिर को मैंने दिखाया है। आने वाली बसंत पंचमी में भी मैं कोशिश करूँगी कि मंदिर का टूर आपको ज़रूर करवाए। राम प्रताप ने लिखा है प्लीज़ अपना मंदिर का वीडियो बनाए। तो जी आपके लिए भी वही आंसर है। डीपी में लिखा है कि इन्होंने पूरा बंगाली में लिखा है, और इनकी है कि इनके ससुराल में जो पूजा मंदिर है वो तीन माले पे है, और ये प्रेग्नेंट है, और इस टाइम पे पूजा करना ठीक रहेगा। गोपाल को नीचे लाके पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ससुराल में कोई और इनकी पूजा नहीं करते हैं, तो ये क्या करना है। तो गोपाल जी को आप फर्स्ट फ्लोर में जहाँ आप रहते हो या ग्राउंड फ्लोर में यहाँ पे लाके आप पूजा कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप अपने माँ या अपने बहन या तो फिर आपके ननद या तो फिर आपका जो भी आपके कोई भी रिलेटिव है जो उनकी सेवा कर सकते हैं, थोड़े दिन उनको रिक्वेस्ट करें कि कुछ महीने वही सेवा करें, क्योंकि बहुत सारे जगह पे नियम रहता है कि 6 महीने होने के बाद प्रेगनेंसी के आप पूजा या भगवान को छूना मना किया जाता है, उस वक्त आप पूजा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए पहले से ही किसी के पास अपना गोपाल जी का सेवा दें। यहाँ तक कि बच्चे होने के बाद भी जो कुछ समय रहता है, जो समय शुद्ध नहीं माना जाता है, और बाद में भी आप इतना बिजी रहेंगे बच्चे के साथ कि आप अलग से टाइम नहीं दे पाओगे। तो कुछ महीनों के लिए ये सबसे अच्छा होगा कि आप गोपाल जी का सेवा किसी और को दे दो, ताकि उनको सेवा मिलती रहे। मंजू कार्की ने पूछा है कि मैम ब्रिज बिहारी जी कोई खास रेस्पॉन्स नहीं देते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं वो फर्जी तो नहीं है। कॉल कर कर के भी बार बार उन्होंने पूछे जा रही हूँ, पर ठीक से रिप्लाई नहीं करते हैं।
तो ये देखिए फर्जी तो नहीं है, क्योंकि मेरा जो पुराने जो राधा कृष्णा जी है, जो मेरी माता रानी है, जो मेरे सरस्वती माँ है, ये सब मैंने ब्रिज बिहारी जी से लिया है। और ये वृंदावन से, इनका नंबर है 9690130333। अब ये जवाब क्यों नहीं दे रहे? हो सकता है कि इनको कोई प्रॉब्लम है, या तो फिर ऐसा कुछ सिचुएशन है जिसकी वजह से वो फ़ोन कॉल्स अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि मैंने 3 बार 4 बार इनसे मूर्ति मंगवाई है और ये फर्जी नहीं है। हेमा गौर ने पूछा है कि मैम सेवा कैसे करते हो? तो जी ऐसा है कि आपके क्वेश्चन के नीचे मैंने लिंक भी शेयर किया हुआ है, और दिनचर्या का कई सारे वीडियोस अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हो। जय माता की पूछा है कि क्या आप बाल राधा रानी लाओगे और दुर्गा माँ का श्रृंगार करके बताओ प्लीज़। तो दुर्गा माँ की श्रृंगार भी जल्दी करके बताएंगे। और बाल राधा रानी मेरे पास किशोरी जी है, तो मैं तो वर्किंग हूँ और मेरे पास ऑलरेडी 2 गोपाल है, तो मुझे लगता है कि मैं शायद उतना उनके लिए सेवा नहीं दे पाऊँगी जितना देना पड़ेगा, इसीलिए मेरा अभी तो मन नहीं है कुछ ऐसा, बाद में उनकी इच्छा। साहिल वर्मा ने पूछा है राधे राधे मैम प्लीज़ क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, क्या हम घर के मंदिर में अलग से दीपम कर सकते हैं माघ मास में, ये कहकर कि विष्णु जी ये आपके लिए है? तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब मैंने आपको लिंक में भी शेयर किया था, क्वेश्चन के नीचे भी लिखा था। फिर से बता देती हूँ, माघ मास में दीपम किया जा सकता है। अगर आपके खास कोई मनोकामनाएं हैं तो आप अलग से दीपम कर सकते हैं। वामनिया हरेश, अगर किसी के नाम में गलत पढ़ रही हूँ तो उसके लिए सॉरी। इन्होंने पूछा है कि मैम मैं खेत में रहते हैं और अपनी मकान में रहते हैं, इसलिए लड्डू गोपाल की ड्रेस नहीं मिलती है, तो क्या करूं? और इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है कि राधे राधे मैम थैंक यू सो मच, आपने क्वेश्चन का आंसर दिया। मैम एक और क्वेश्चन है कि एकादशी वाले दिन स्पैरो और पिजन को चावल डाल सकते हैं क्या? पाप तो नहीं लगेगा? स्पैरोस पिजन की उन दिनों में सेवा कर सकते हैं क्या? मीन्स उनको चावल डाल सकते हैं क्या नहीं? डॉग को दूध डाल सकते हैं कि नहीं? तो जी ये जो पशु पक्षियों को खिलाने का काम है, इस बारे में शास्त्र क्या कहता है मैं सच बता रही हूँ, मुझे नहीं पता। मुझे जो दिल से लगता है कि एक स्पैरो अपना पेट भरने के लिए कहीं से भी दाना चुगती है, और इनको पता नहीं चलता है कि किस दिन एकादशी है और किस दिन रविवार है, किस दिन दुर्गा पूजा है और किस दिन सरस्वती पूजा है। इनको अपने पेट भरने के लिए दाना चाहिए। अगर आप शुद्ध मन से इनकी सेवा कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें पाप लगना चाहिए। बाकी आप अपने गुरुजी से बात कर सकते हो। मैं जो चिड़िया को खिलाना, जो डॉगीज़ को खिलाना, ये कोई दिन देख के नहीं करती हूँ कि आज सैटरडे है आज खिलाना चाहिए, आज पाप धुल जाते हैं, परसों ये है ये करो। तो ऐसे मनोभाव से ना करें। उनकी पेट भरना है, उनको चाहिए खाना, इसीलिए आप खिला रहे हो। अगर इस मन से आप सेवा करोगे तो मुझे नहीं लगता है कोई पाप लगती है। सच पूछो तो सबसे पहली बार मैंने ऐसा क्वेश्चन आपके पास से मुझे मिला है। कभी ऐसा क्वेश्चन मेरे दिमाग में कभी नहीं आई थी कि मैं उनको आज खाना दूँ या नहीं दूँ, क्योंकि उनको खाना खिलाना कोई एकादशी द्वादशी जो भी नियम है वो हम इंसानों के लिए है। इनके लिए है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इनको खाना खिलाने में कोई पाप नहीं लगेगा, इतना तो मैं कह सकती हूँ। RK विन ने कहा है कि मैम मैं जब अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कोई टॉयज़ देता हूँ तो बस या कार, झुंझुने एक्सेट्रा, तो हमारे आंटी का लड़का है वो भी लड्डू गोपाल जी को मानता है और सुबह शाम राधे राधे बोलता है बोले जाता है। और मेरे मंडे को दिया खेलने के लिए लड्डू गोपाल, वो वेडनेसडे को लेके चला गया था। 1-2 दिन बाद वो टॉयज़ उनको अपने घर से लेके चला जाता है। 1-2 दिन बाद ही वो टॉयज़ घर से लेके चला जाता है और वो 2-3 दिन बाद खेलता है, उसके बाद तो डिस्ट्रॉय कर देता है। मैम तो आंटी लड़के को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो जी जितना मुझे समझ में आया कि एक छोटा बच्चा है जो आपके गोपाल जी को भी मानते हैं, राधे राधे भी बोलते हैं, खिलौना लेके जाते हैं, खेलते हैं और कभी कभी उनके हाथ से टूट भी जाता है।
तो क्यों नहीं ये मानते हैं कि गोपाल जी उनके ही हाथों से आपके खिलौने से खेल रहे हैं। देखिए, मूर्ति तो खेलती नहीं है, बच्चे खेलते हैं। इसको आप जिस नज़रिया से देखोगे वैसा आपको दिल के सेटिस्फेक्शन मिलेंगे। छोटे बच्चों को खिलौना नहीं दोगे तो वो रोएगा, ये भी अच्छा नहीं लगता है। गोपाल जी का खिलौना तोड़ दिया, ये आपको बुरा लगता है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो कि गोपाल जी उसी बच्चे के अंदर आके आपके दिए हुए खिलौने से खेल रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको बुरा लगेगा। हाँ, आप उसको समझा सकते हो कि मैंने खिलौना लाया हूँ तो खेल, अच्छे से खेल, गोपाल जी का भी है। फिर गोपाल जी का खिलौना टूट जाएगा तो गोपाल जी भी तो रोएंगे। ऐसा समझाने से वो खिलौने से खेलेगा और अच्छे से वापस करके भी जाएगा, तो वो उसको तोड़ेगा नहीं। आप उनको थोड़ा सा समझाए, लेकिन खिलौना नहीं दूंगा ऐसा मत कीजिए। हो सकता है कि वही छोटे बच्चे के हाथ से गोपाल जी खुद ही खेल रहे हो। आरती कुमारी जी ने पूछा है आपने मेकअप कैसे किया। तो गोपाल जी का जो मेकअप है मैं उनको जब लाई थी तभी किया था, और ऐसा है कि दोबारा कब मेकअप करूँगी मुझे नहीं पता। जब इनके मेकअप ख़राब हो जाएगा हो सकता है कि तब मैं उनका मेकअप करूँ, लेकिन जब भी मेकअप करूँगी तब शेयर करूँगी। ये क्वेश्चन कुछ लोगों ने और भी पूछा है कि इनकी मेकअप की वीडियो शेयर करूँ। तो दोस्तों, जब तक इनकी मेकअप ख़राब नहीं हो जाती है तब तक मैं इनके ऊपर मेकअप कैसे करूँ। तो इनकी मेकअप तो अभी तक बिल्कुल ख़राब नहीं हुई, तो मैं इनके ऊपर जब भी ख़राब होगा तभी कर सकती हूँ। उषा कुमारी ने पूछा मैं 22 साल की हूँ और मुझे तुलसी माला पहन सकती हूँ क्या, नॉनवेज नहीं खाती हूँ, नॉनवेज भी नहीं खाती हूँ। तो जी ज़रूर पहन सकते हैं, तुलसी माला पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। तुलसी माला पहनने का कुछ नियम है, आप वो नियम देख के अपने गुरुजी से बात करके पहने। बाकी तुलसी माला पहनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुस्मिता दास ने पूछा है, एक्चुअली क्वेश्चन बहुत सारे हैं, चलिए। सुस्मिता दास ने पूछा है कि 3 फीट या 5 फीट की राधा कृष्ण का पोशाक कहाँ से मिलेगा, आप बोल सकते हैं क्या। जी 3 फीट 5 फीट का राधा कृष्ण जी जो है वो मंदिर में रहते हैं। आप कहाँ रहती है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपके आसपास वृंदावन है या आप वृंदावन जा सकते हैं तो वहाँ से आपको ज़रूर मिल जाएगी, या कोई भी इस्कॉन मंदिर अगर आपके सामने है तो आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। 3 फीट और 5 फीट के राधा कृष्ण का पोशाक तो नॉर्मल इंसान जितना ही हो जाता है, तो आप जो है इसमें जो बच्चों का पोशाक होता है वो भी इनको पहना सकते हैं, या दर्जी को बोल के भी बनवा सकते हैं। साहिल वर्मा ने पूछा है कि राधे राधे मैम, क्या इनको गाजर का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि गाजर रेड कलर का होता है और कोई भी रेड कलर का भोग नहीं लगाना चाहिए, पर क्योंकि क्यों लगा देते हैं, मैंने गाजर का भोग इनको गाजर का भोग लगाना है या नहीं लगाना है, यही इन्होंने क्वेश्चन किया है। हलवा, जो गाजर का हलवा बनता है, तो दोस्तों ऐसा है कि कई सारे मंदिरों में गोभी का भोग नहीं लगाया जाता है, चुकंदर का भोग नहीं लगाया जाता है, कोई भी जो लाल कलर का जो भोग होता है वो नहीं लगाया जाता है, गाजर का भोग भी नहीं लगाया जाता है। लेकिन ये जो गोपाल जी है ये हमारे घर में छोटे बच्चे के रूप में रहते हैं, और इनको जो है हम छोटे बच्चे के जैसे ही प्यार से घर में रखते हैं। अब गाजर का हलवा जो है सात्विक आहार है, और हम इनको बहुत ही मंदिर में भी चढ़ाते हैं, बच्चे भी इसको बहुत पसंद करते हैं। तो हमारा मन नहीं मानता है कि हम गाजर का भोग घर पे बनाएं और गोपाल जी को ना चढ़ाएं। मंदिर के नियम अलग होते हैं, मंदिर में नियम भगवान को भगवान के जैसे रखा जाता है, मंदिर में नियम कानून के साथ होता है। गृहस्थ जीवन और मंदिर में फ़र्क होता है। तो गाजर का भोग आप लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, ये बिल्कुल आपका जैसे आप सोचते हो उसके ऊपर है। अगर मंदिर का नियम के हिसाब से चलोगे तो चुकंदर, गाजर, गोभी इत्यादि का और कोई भी लाल भड़कीला कलर का भोग नहीं लगाया जाता है। लेकिन आपका मन अगर करता है कि गाजर का हलवा बना है, मीठा है, तो ये भगवान जी को भोग लगाए तो आप लगा सकते हो। बहुत लोग गाजर का हलवा बना के गोपाल जी को भोग लगाते हैं। आरती कुमारी ने पूछा है आपने मेकअप कैसे किया है। मैम, बसंत पंचमी में हम घर
पे माता सरस्वती का कैसे पूजा करें। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, बहुत सारे लोगों ने पूछा है, तो मेरा तो फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसके बारे में या तो बताऊं आपको या तो पूजा करके दिखाऊं। तो जो भी आपको देखना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। मेरी तबीयत थोड़ा सा डाउन चल रहा है, अगर मैं पॉसिबल होगा तो मैं पूजा करके ही दिखाऊंगी, नहीं होगा तो कम से कम मैं पूजा नियम ज़रूर बता दूंगी। आंटी जी, शिवरात्रि पे लड्डू गोपाल जी को शिव जैसे कपड़े पहना सकते हैं क्या? तो जी ऐसा है कि ये पूरा आपके श्रद्धा के ऊपर है। जैसे जन्माष्टमी में हम छोटे बच्चों को कान्हा जी के जैसे सजाते हैं, छोटे बच्चियों को राधा रानी के जैसे सजाते हैं। तो 26 जनवरी, 23 जनवरी, 15 अगस्त को हम देश के बड़े महान संत हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस या गांधी जी या तो फिर विवेकानंद के जैसे पोशाक पहनाते हैं। तो इनका मतलब यही होता है कि हम उनको सम्मान कर रहे हैं, उनको अनुसरण कर रहे हैं, उनको आगे उनके आगे हम नतमस्तक है। तो अभी बहुत लोग ये बोलते हैं कि ये शिव जी नहीं है, इनको शिव जी जैसे कपड़े क्यों पहना है, ये अनुचित है। तो देखिए, उचित और अनुचित इंसान का खुद का सोच होता है। और मुझे लगता है कि अगर लड्डू गोपाल जी को आप अपने बच्चे समझ के घर पे रखा है, प्यार से रखा है, और शिवरात्रि है, शिवरात्रि के दिन हम उनको शिव जी के जैसा उनका लुक देना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब लोगों की अपनी अपनी सोच है। लोगों को लगता है सिर्फ कपड़े पहना देने से ही लड्डू गोपाल जी शिव जी नहीं बन जाते हैं, तो क्यों पहनाया। तो हमने भी कब कहा कि लड्डू गोपाल जी को शिव जी बनाना है। हमने तो खाली उनको, जैसे बच्चों को शौक रहता है कि मैं आज इनकी तरह साजूँ, आज मैं उनकी तरह साजूँ, तो वैसे ही हमारा भी शौक रहता है। तो हम उनको इस तरह का कपड़े पहनाते हैं, ऐसे लुक देने की कोशिश करते हैं। तो इसमें बुरी बात क्या है, मुझे नहीं समझ में आता है कि लोगों को इसमें बुरी बात क्यों दिखती है। पर मुझे अच्छा लगता है जब मेरे लड्डू गोपाल जी सजते हैं। तो शिव जी ने तो कहीं नहीं बोला कि मेरे जैसा ड्रेस बिल्कुल नहीं करना है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। अगर आपका मन कहता है तो आप करो, अगर आपका मन नहीं कहता है तो आप मत करो। कृष्णा दासी ने पूछा है, राधे राधे दीदी, मेरा इनकी सवाल थोड़ा अलग है। इनके जो सवाल है, ये कह रहे हैं कि ये शादीशुदा है और इनके घर में एक लड्डू गोपाल जी की माखन खाते हुए फ़ोटो है, जिनके बारे में ये हमेशा सोचते रहते हैं। और इनको बेडरूम में जब ये इनके शयन टाइम पे ये इनको पर्दा भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी जो हस्बैंड के साथ जब रहते हैं तो इनको इन्हीं की याद आती है और रिलेशन के टाइम पे बहुत आंसू भी आते हैं। तो एक बात मैं आपको बताऊं, गृहस्थ जीवन में इंसान का जीवन इतनी सहज नहीं होता है। इसमें भक्ति और गृहस्थ जीवन के धर्म दोनों मनाना पड़ता है, दोनों लेके चलना पड़ता है। आप भक्ति करते हो इसीलिए बच्चों को खाना नहीं बनाओगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप भक्ति करते हो इसीलिए, ये बात जितना सच है उतना ही सच है कि आप किसी की धर्म पत्नी भी हो, अर्धांगिनी भी हो, और उसमें भी आपका धर्म पत्नी का धर्म जो होता है वो निभाना पड़ता है। तो आप अपने कर्मों को अपना धर्म के हिसाब से लेके चलो तो आपको बुरा नहीं लगेगा। जब आप समझोगे कि ये आपका धर्म है, और पति के साथ देना, आपने जब 7 फेरे लिए थे तन मन से और हर जगह पे हर सिचुएशन में आप अपने पति का साथ देने का कसम खाए थे। अगर आपको याद होगा या आपको संस्कृत समझ में आई होगी तो आपने इस समय ये कसम खाए थे, और आपके पतिदेव ने भी आपके साथ ये कसम खाए थे। तो इसीलिए भक्ति करना बहुत अच्छी बात है। भक्ति हमारा आत्मा का शुद्धिकरण है। लेकिन जो हमारा मनुष्य रूप में जन्म हुआ है, गृहस्थ जीवन पालन करना है और गृहस्थ का आगे लेके जाना है, इसके लिए जो भी हमारा कर्म है, जो भी हमारा जरूरी चीज़ें हैं, वो हमें करके ही आगे जाना है। इस चीज़ को हम अवॉइड नहीं कर सकते। ये ऐसा करने से कहीं ना कहीं आप अपने पत्नी धर्म से दूर जा रहे हो। तो अगर आप इस ऐसे सोच के आगे बढ़ोगे तो आपको कभी बुरा नहीं लगेगा। और जहाँ तक सवाल है आपके घर के बेडरूम में कान्हा जी को रखने के लिए, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि बेडरूम में आप कभी भी कोई भी भगवान का मूर्ति ना रखें तो अच्छा है। अगर आपको रखना ही है तो आप किशोरी जी और कृष्णा जी का एक जुगल जोड़ी रख सकते हैं। इसके अलावा बेडरूम में कोई और भगवान को ना रखें तो अच्छा है। अगर रखा भी है, कोई उपाय नहीं है, तो इनको जरूर शाम को ही आरती के बाद पर्दा कर दीजिए।
मधुमिता दे ने पूछा है शालिग्राम भगवान को कहाँ से लेके आए हैं। तो शालिग्राम भगवान जी जो है हमारा लक्ष्मी नारायण शालिग्राम भगवान जी है। बहुत लोग पूछते हैं ये खंडित है क्या, कि ये बिल्कुल खंडित नहीं है, ये जैसे शुरू में आए थे वैसे ही है। और शालिग्राम कभी खंडित होता भी नहीं है। खंडित जो चीज़ें होती है मूर्तियाँ होती है, शालिग्राम खंडित नहीं माना जाता है। तो ये जो है ये हरिद्वार से मेरे पतिदेव ने लेके आए थे और इन्हीं का पूजा काफ़ी सालों से हमारे घर पे हो रही है। अनिका सिंह ने पूछे हैं कि राधे राधे दी, ये बताएं लड्डू गोपाल जी को फ्लाइट में लेकर जा सकते हैं क्या। तो जी मैंने थोड़ी देर पहले भी इसके जवाब दिया है। लड्डू गोपाल जी को आप फ्लाइट में ले जा सकते हैं। 1 से 4 नंबर के बीच में लड्डू गोपाल जी का अगर साइज़ है तो आप पर्स में भी या उनके लिए अलग से कैरी बैग में लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा साइज़ है तो फ्लाइट में ले जाना सिक्योरिटी पर्पस प्रॉब्लम हो सकता है। मूर्ति 16 ने पूछा है कि अगर विष्णु सहस्त्रनाम चांट करने के कोई मिस्टेक हो जाता है या गलत प्रोनाउंसिएशन करूं तो कोई बैड इफेक्ट होगा क्या। तो देखिए कोई भी मंत्र का अगर गुड इफेक्ट है तो जरूरी है कि उसका बैड इफेक्ट भी होता है। जहाँ सुबह होता है वहाँ शाम भी होता है, जहाँ उजाला रहता है वहाँ अंधेरा भी होता है, जहाँ सत्य होता है वहाँ असत्य भी रहता है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे की परिपूरक है। मंत्र का एक बार गलत उच्चारण गलती से अगर होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे आप गलत उच्चारण ना करें। सबसे पहले आप कहीं से इसका उच्चारण अच्छे से सीखें और फिर इन मंत्रों को पढ़ें। या तो आप बुक देख के मन ही मन मंत्रों को पढ़ें, मुंह से उच्चारण ना करें, क्योंकि मंत्रों में बहुत ताकत होता है। रेगुलर बेसिस पे आप गलत मंत्र पढ़ते हो तो उसका गलत इफेक्ट भी होना चाहिए। सुदीप्ता श्रीवास्तव ने पूछा है कि व्हाट यू डू इफ ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड वेदर एनी रीजन देयर इज नो और एनी अदर रीजन देयर इज नो तुलसी लीव अवेलेबल इन भोग, देन व्हाट कैन यू डू इन सच सिचुएशन। तो अगर बहुत ज़्यादा ठंड है और आपको तुलसी के पौधे सूख गए हैं या तो फिर आपको तुलसी के पत्ते अवेलेबल नहीं हो रही है तो आप जो है तुलसी के माला एक कटोरे में अलग से रख दीजिए, या तुलसी का जो पत्ते सूख गए हैं तो जो पेड़ का लकड़ी है उस लकड़ी को भी आप अच्छे से फ्रिज में या कहीं अच्छे से रख दीजिए, जहाँ से टुकड़ा टुकड़ा एक एक टुकड़ा लकड़ी भी आप लेके एक अलग कटोरे में भोग के साथ लगा सकते हैं। तुलसी के माला लेके भी आप भोग के सामने रख सकते हैं, इससे भी हो जाता है। तुलसी पत्र अगर अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन और एक है कुलविंदर कौर के, इन्होंने बोला है आंटी जी शिवरात्रि पर लड्डू गोपाल जी को शिव जैसे कपड़े पहना सकते हैं क्या। तो जी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ज़रूर पहना सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, बाकी अपने अपने श्रद्धा है। कुछ और क्वेश्चन है, बोला है कि लोटस दिया का कॉस्ट क्या है। तो लोटस दिया का जो कॉस्ट है वो मुझे याद नहीं है, मैंने दिया जो है एक दिन की दिया नहीं है, बहुत अलग अलग जगह से अलग अलग दिया मैंने लिया है, तो कॉस्ट इतने याद रखना बहुत मुश्किल है। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आपको लोकल मार्केट में ही इसका खबर लेना पड़ेगा। जिस दिन नॉनवेज खाते हैं उस दिन, ये पूछा है चुटकी गठवाल ने, जिस दिन नॉनवेज खाते हैं उस दिन कान्हा जी का पूजा कैसे कर सकते हैं। तो जी देखिए नॉनवेज से बनने से खाने से पहले ही आप सुबह का पूजा तो ज़रूर कर ले, और शाम का जो करना है उसमें थोड़ा हाथ पैर मुंह अच्छे से साफ सफाई कर ले, हो सके तो कपड़े चेंज कर ले, और उसके बाद शाम का दिया आरती करें। राधा कृष्णा जी के लिए सिल्वर पैड ने पूछा है कि प्राइस क्या है। तो इनकी प्राइस डिटेल्स हर चीज़ के लिए मैंने डिटेल्स वीडियो बना के रखा है, कृपया चेक करें। और दीदी ड्रेस कहाँ से लिया है, तो छोटे वाले लड्डू गोपाल जी के लिए पूछा है कुपू दुपू ने। तो छोटे ड्रेस जो है छोटे वाले लड्डू गोपाल जी लगभग 3 साल हो गए हमारे पास, और इनके कपड़े बहुत अलग अलग जगह से लिया गया है, तो कोई एक जगह से इनकी ड्रेस तो नहीं लिया गया है, इसलिए मैं कैसे बताऊं कि मैंने कहाँ से लिया है। लड्डू गोपाल जी का ऐसे बिस्तर कहाँ मिलेगा, मुझे कहीं नहीं मिल रहा है, ये लिखा है नीति उपाध्याय ने। तो जो बिस्तर मेरे पास है वो बिस्तर मैंने अमेज़ोन से लिया है, मैंने इनकी लिंक आपके क्वेश्चन के नीचे शेयर किया है, आप चेक कर ले। अमेज़ोन में छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए भी है और छोटे बच्चों वाली बिस्तर भी अवेलेबल है। आप मांसाहार खाते हैं क्या, सुनीता पिपालिया ने पूछा है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं,
सबसे पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मैं खाऊं या नहीं खाऊं, इससे किसी को कुछ अच्छा या बुरा नहीं होने वाला है। मैं अगर आप खाते हो और मैं नहीं खाती हूँ तो क्या आप ज़बरदस्ती छोड़ दोगे? और अगर आप नहीं खाते हो और मैं खाती हूँ तो क्या आप सोचोगे कि मुझे पूजा छोड़ देना चाहिए? तो इसीलिए कोई और क्या कर रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे घर में लहसुन प्याज बनते हैं, मैंने आपके और बहुत सारे लोगों को बताया है कि लहसुन प्याज बनते हैं, ओकेशनली बन जाते हैं। और जहाँ तक कि सवाल है कि आपके खाना पीना आप कैसे करोगे, ये कम्प्लीटली आपके डिसीजन है, आपके चॉइस है। आपको कैसे खाना है, छोड़ना है नहीं छोड़ना है, इससे आप दूसरों को पूछ पूछ के अपने आप को कष्ट ना दें। दूसरों को पूछोगे तो आप अपने आप को ही बार बार कंपेयर करोगे कि वो ये नहीं करती है, मैं करती हूँ, मैं क्यों करती हूँ। ऐसा नहीं, आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि मुझे क्या करना चाहिए, ना कि दूसरा को कोई क्या कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आज का सभी जवाब मैंने दिया है। अगर कोई जवाब रह गया है तो आपका क्वेश्चन इसी कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, मैं कोशिश करूँगी जवाब देने के लिए। तो आपके सभी लोगों का जवाब देते हुए मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। और बुरा मत मानिए, किसी के भी क्वेश्चन का आंसर अगर मुझे आपको लगा है कि मैंने गलत तरीके से दिया है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे जो खुद लगता है, जो जो मुझे खुद सही लगता है, मैं वही जवाब देने की कोशिश करती हूँ, ना कि पढ़ा पढ़ाया किसी और के जवाब। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।